तलाक के 7 साल बाद उस आदमी की अपने पूर्व पत्नी से एक फूलों की दुकान में अचानक मुलाकात हो गई। यह जानने की इच्छा से कि उसके छोड़ने के बाद वह कैसे जी रही है, उसने पहल करते हुए उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन महिला ने उसका हाथ बेरुखी से झटक दिया और शांत ठंडी आवाज में मना कर दिया। उसकी ठंडी पीठ को दूर जाते हुए देखकर आदमी समझ गया कि वह अब वह महिला नहीं रही जिसे वह कभी पूरे दिल से प्यार करता था। युवावस्था में अपने माता पिता के तलाक के बाद कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। महिला की माँ ने ही उसे अपने यहाँ शरण दी और उसी पल से वह उनके साथ रहने लगा। एक दिन महिला के पिता ने लड़के की गणित में असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया और उसकी शिक्षा पर अपनी सारी जमा पूंजी लगाने का फैसला किया। आदमी ने उनकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। 10 साल की उम्र में उसने गणित ओलंपियाड की एक चैंपियनशिप जीती। 14 साल में उसे सीधे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया और 16 साल की उम्र में उसने ऐसे अकादमिक शोध प्रकाशित किए जिनसे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके बाद उसके जैविक माता पिता उसकी कस्टडी मांगने वापस आए, लेकिन उसने उन्हें भगा दिया। वह महिला के माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया और वादा किया कि वह उन्हें ही अपने असली माता पिता मानेगा, साथ ही उनकी बेटी की पूरी जिंदगी देखभाल करेगा। इसके बाद उसका करियर लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, लेकिन उसने कभी भी उस महिला को नहीं छोड़ा और वादा किया कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा जब तक वे 27 साल के नहीं हो गए। आदमी जो अब शोहरत और पैसों से उदासीन हो चुका था, खाली समय में फूल उगाने लगा। उसके इस शौक को सहारा देने के लिए महिला हर हफ्ते नए गुलदस्ते मंगवाती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि फूल पहुंचाने वाली एक युवा लड़की के साथ आदमी को खास लगाव हो गया था। बाद में वह अक्सर उसी लड़की से फूल खरीदने लगा और धीरे धीरे उनके रिश्ते करीब आते गए। एक दिन आदमी ने अचानक महिला से उस युवा लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाने का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कड़ी मेहनत करने का वादा किया और महिला से उसे एक मौका देने की गिड़गिड़ाहट की। उसका अभी भी मासूम चेहरा देखकर महिला को वह आदमी याद आ गया जो कभी छोड़ा हुआ और बेसहारा था, और उसने दया के कारण मदद करने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसने उस लड़की को अपनी छोटी बहन की तरह माना। आखिरकार वह लड़की किंग बे यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई, जहां महिला और आदमी दोनों काम करते थे। जिस दिन एडमिशन लेटर आया, महिला जल्दी घर लौट आई ताकि एक बड़ा जश्न मनाने वाला खाना बना सके, लेकिन उसने पाया कि आदमी का उस युवा लड़की के साथ पहले से ही अवैध संबंध था। उसी पल वह पूरी तरह टूट गई। उसने होश खो दिया और घर में तोड़फोड़ मचा दी, जबकि आदमी हर पल उस लड़की की रक्षा करता रहा और महिला को चेतावनी दी कि जब तक वह लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगी वह तलाक नहीं देगा। हकीकत को स्वीकार न कर पाने पर महिला ने उनके अवैध संबंध को सार्वजनिक कर दिया, लेकिन विश्वविद्यालय ने आदमी को नौकरी से नहीं निकाला। उल्टा उसे शांत करने के लिए उन्होंने महिला को ही दंडित कर दिया। गहरे सदमे में महिला और ज्यादा जोर शोर से इस मामले को उजागर करती रही। अंत में उसे जो मिला वह सिर्फ मानसिक बीमारी का निदान था। आदमी ने खुद उसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और उसकी डिग्री भी छीन ली गई। उस वक्त उसे लगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिर एक दिन मानसिक अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती है। इस गर्भावस्था ने अस्थायी रूप से आदमी को समझौता करने पर मजबूर किया और वह उसे वापस घर ले आया, लेकिन महिला का दिल पहले ही निराशा के अंधेरे में डूब चुका था। आने वाले दिनों में वह बस अपने कमरे में बैठी रहती और शून्य में घूरती रहती। आदमी कभी कभी भ्रूण की भलाई के लिए उसके पेट से बात करने आता, लेकिन बाकी समय वह उस युवा लड़की के साथ अपने प्रेम की मिठास में डूबा रहता। फिर भी यह सब उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी नहीं था। जो चीज उसे अंतिम रूप से बिखेर गई वह थी वह भव्य शादी का प्रस्ताव, जिसे आदमी उस युवा लड़की के लिए बड़े ध्यान से तैयार कर रहा था। एक ऐसी चीज जो उसने कभी अपनी पत्नी को नहीं दी थी। कभी महिला सिर्फ एक छोटा सा सादा विवाह चाहती थी, लेकिन आदमी ने यह कहकर मना कर दिया था कि उसे झंझट पसंद नहीं। प्यार में उसने समझौते की और अंत में सब कुछ खो दिया। और अब वही चीज उस युवा लड़की को बिना किसी प्रयास के मिल रही थी जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाई थी। तमाम विनती मिन्नत के बावजूद महिला की आखिरी मानसिक रक्षा भी टूट गई। वह पागलपन भरे गुस्से में उस युवा लड़की पर झपट पड़ी और जोरदार थप्पड़ मार दिया।